Good morning, children. Okay, now from today we are going to start our worksheets. Okay, and your chapter number 1, 2, 3, and 4 worksheets had already been done. Now today we are going to start our chapter number 5, that was sorting materials into group. Now all of you do corrections here. Now by mistake the chapter number 4 has been written here. All of you cut it down and write down the chapter number 5. Okay, this is your chapter number 5, sorting materials into group. ओके, अब देखो बच्चों, ये चैप्टर शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को इसका एक आउटलुक देना चाहता हूँ और इसका एक ब्लू चार्ट है ना, फ्लो चार्ट हम एक डिस्कस कर लेते हैं. इससे आप लोगों को और ज़्यादा चीज़ें क्लियर हो जाएंगी अच्छे से. नाउ सी, एज पर द नेम ऑफ द चैप्टर सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप. तो क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल्स मतलब मटेरियल्स को आप क्लासीफाई क्यों करते हो, व्हाट वाज द रीज़न. नाउ सी हियर, टू मेक द स्टडी ऑफ मटेरियल्स easy, to organize things and to explain their properties. ओके, चीज़ों को स्टडी करने के लिए मतलब आप उनको समझ पाओ कि कौन चीज़ कहाँ पे है, अच्छे से ऑर्गेनाइज्ड वे में चीज़ों को आगे बढ़ाने के लिए, प्लस उनकी प्रॉपर्टीज़ को एक जैसा बना के रखने के लिए. जैसे कि आपके घरों में खाने पीने का जो भी सामान आता है, खाने पीने का सामान क्या पूजा घर में होता है? नहीं, वो कहाँ पे मिलेगा आपको? किचन में मिलेगा. खेलने का जो भी सामान होता है वो आपको ड्राइंग रूम में मिलेगा. ठीक है, टीवी हमेशा ड्राइंग रूम में मिलेगी. ठीक है, फ्रिज किचन में मिलेगा. इसके अलावा आटा, चावल, दाल, गेहूँ, सब्जी, ये जो भी कुछ आप मार्केट से लेकर आते हो ईट करने के लिए, अल्टीमेटली में वो कहाँ पे रखा जाता है? उसको हम स्टोर कहाँ पे करते हैं? किचन में. ओके, बिकॉज किचन इज़ अ प्लेस विच वॉज suitable for all the things those who are meant for eating. Kitchen is a very suitable place for all the things those who are meant for the eating. Okay, अब देखो यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कशन किया हुआ है. तो ये सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिनके बेसिस पर हम ये डिसाइड करते हैं कि हमारे पास जो मटेरियल है उसको हमें कहाँ रखना है. ठीक है, आपके पास जो भी मटेरियल है उस मटेरियल की प्रॉपर्टी अगर मैग्नेटिक है तो इसमें दो तरह के होंगे, एक मैग्नेटिक होगा और एक नॉन मैग्नेटिक होगा. तो मैग्नेटिक को अलग और नॉन मैग्नेटिक को अलग. मतलब इस प्रॉपर्टी के मटेरियल्स को रखने के लिए आपके पास दो कैटेगरी है, दोनों में आप इसको डिवाइड कर दीजिए और उसके अकॉर्डिंग आप इसको स्टोर कर दीजिए. सेकंड नंबर देखिए हार्डनेस. हार्डनेस में सॉफ्ट और हार्ड होगा, सॉफ्ट एंड द हार्ड. ओके, ट्रांसपेरेंसी. फिर ट्रांसपेरेंसी के अकॉर्डिंग तीन तरह के होंगे, ट्रांसपेरेंट, ओके, ओपेक एंड ट्रांसलूसेंट. ट्रांसपेरेंट आप लोग जानते हो, ओपेक एंड ट्रांसलूसेंट, दीज ऑल आर नोन टू ऑल ऑफ यू. ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है आपकी अपीयरेंस, कि वो दिखने में कैसा है. दिखने में लस्टरस होगा. लस्टरस मीन्स शाइनी. डल मीन्स भद्दा. ठीक है, तो जो भद्दा वाला होगा वो अलग होगा और जो लस्टरस होगा वो अलग होगा. ओके, नेक्स्ट नंबर देखिए, कंडक्शन ऑफ हीट. हीट का कंडक्शन कैसा होगा भाई? कंडक्शन ऑफ हीट के बेसिस पर अगर आप डिवाइड करते हो देन अल्टीमेटली इट विल बी डिवाइडेड इनटू द टू पार्ट्स, वेदर द मटेरियल विल बी कंडक्टर और इंसुलेटर. ओके, कंडक्टर होगा तो भी अच्छी बात है, इंसुलेटर होगा तो भी अच्छी बात है. अल्टीमेटली में इन दोनों का ही हम यूज़ करते हैं. ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी डेट वाज द सॉल्युबिलिटी. तो इसमें इंसुलेटर और कंडक्टर्स ये दोनों ही काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ हैं, क्योंकि हम लोगों ने चैप्टर डिस्कशन में भी ये बात डिस्कशन की थी कि कंडक्टर्स को आप बिना इंसुलेटर के यूज़ नहीं कर पाओगे और इंसुलेटर्स का इंपॉर्टेंस तभी तक है जब तक कि वो कंडक्टर के साथ में है. आई हैड गिवन यू द एग्जांपल ऑफ द वायर. जैसे हमारे घरों में बिजली के जो वायर्स हैं उस वायर को आप कन्वीनियंस के साथ यूज़ कर पाते हो. वाई? जस्ट बिकॉज ऑफ द इंसुलेटर्स एंड कंडक्टर्स. ठीक है, नेक्स्ट नंबर देखिए सॉल्युबिलिटी. सॉल्युबिलिटी में देखिए इसके दो तरह के होते हैं, सॉल्युबल इन द वाटर, इनसॉल्युबल इन द वाटर. देखो वाटर में या तो सॉल्युबल होगा या तो इनसॉल्युबल होगा. वी कैन टेक द एग्जांपल ऑफ इनसॉल्युबल इन वाटर लाइक चॉक, ओके, सैंड, स्टोन्स, दीज ऑल आर इनसॉल्युबल इन द वाटर. तो उसको आप अलग रखोगे. इससे मिलता जुलता कोई भी सब्सटेंस अगर आपके घर में आता है या आप लैब में हो या स्कूल में हो या घर पे हो कहीं भी हो, तो अल्टीमेटली में देखो बेटा ये एक पैरामीटर है.
इस पैरामीटर के बेसिस पर हमने 2 कैटेगरीज बनाई हैं। अभी दोनों कैटेगरीज को बिलोंग करने वाले सब्सटेंसेस को आप इनमें रख दोगे, ठीक है। फ्लोटेशन भाई जो फ्लोट करेगा वो अलग और जो फ्लोट नहीं करेगा वो अलग, ठीक है। स्मूथनेस में क्या है, रफ एंड स्मूथ। तो बेसिकली ये एक छोटा सा एक आप बोल सकते हो फ्लो चार्ट है चैप्टर का, कि अल्टीमेटली में हमने पूरे चैप्टर में मटेरियल्स के सॉर्टिंग और उनके बेसिस के ऊपर फोकस किया हुआ है, ठीक है बच्चों। चलो नाउ एज फार एज योर वर्कशीट इज कंसर्न, चलो इसके कुछ क्वेश्चंस हम कर लेते हैं। ओके बेटा, तो देखो आप लोगों का ये है क्वेश्चन नंबर 1, दैट वाज पार्ट ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस। देखो बेटा जो टॉपिक है आप लोगों का वो है ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस, मतलब हमारे आसपास क्या कौन कौन सी चीज़ें रहती हैं, उसके बेसिस पर अभी तक के सारे क्वेश्चंस आएंगे। ओके, नाउ सी फर्स्ट नंबर, क्लासीफाई द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर यूजेस, मतलब उनके यूजेस के बेसिस पर आप उनको क्लासीफाई कीजिए। ओके, सॉरी दैट वाज क्लासीफाई द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर शेप्स, उनके शेप के बेसिस पर आप उनको क्लासीफाई कीजिए। तो देखो मैंने यहाँ पर फर्स्ट नंबर में दैट वाज आप लोगों को जो दिया हुआ है बुक, तो बुक का शेप कैसा होता है, उसको मैंने क्लासीफाई किया रेक्टेंगुलर। ओके, उसका शेप कैसा होता है, रेक्टेंगुलर। इसका आंसर क्या होगा फर्स्ट नंबर का, रेक्टेंगुलर। सेकेंड नंबर अर्थन पॉट, शेप कैसा होगा इसका, ओवल होगा। ओके, थर्ड नंबर फुटबॉल, इसका शेप कैसा होगा, सर्कुलर। ओके, फोर्थ नंबर ग्लास मार्बल, इसका शेप कैसा होगा, रेक्टेंगुलर। ओके, फिफ्थ नंबर लंच बॉक्स, भाई लंच बॉक्स का जो शेप होगा वो सर्कुलर भी होता है, रेक्टेंगुलर भी होता है और स्क्वायर में भी होता है। मीन्स अल्टीमेटली 3 तरह के शेप्स यहाँ पर पॉसिबल हैं, सर्कुलर, रेक्टेंगुलर एंड स्क्वायर, ठीक है। सेकेंड नंबर देखिए बी, नेम द मटेरियल्स ऑफ विच द फॉलोइंग कुड बी मेड ऑफ। नेम द मटेरियल ऑफ विच द फॉलोइंग कुड बी मेड ऑफ, मतलब अगर आपको प्लेट बनानी है तो प्लेट बनाने के लिए आप किस किस तरह के मटेरियल्स का यूज़ करोगे, स्टील एंड द प्लास्टिक। स्टील और प्लास्टिक का आप सबसे ज़्यादा यूज़ करते हो फॉर मेकिंग द प्लेट, ठीक है। कॉटन एंड पॉलिस्टर, इन दोनों का आप यूज़ करते हो फॉर द बेड, मतलब बेड में मार्केट्स में जो बेडिंग्स मिलती हैं, तो बेडिंग्स में आप जो सब्सटेंस यूज़ करते हो या तो वो कॉटन होता है या तो पॉलिस्टर फाइबर्स होते हैं, ठीक है। पॉलिस्टर फाइबर्स और कॉटन के अलावा भी कई तरह के फाइबर्स हैं जो उसमें मिलते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पे 2 कॉलम दिया हुआ है तो हमने यहाँ पर 2 फिलिंग्स कर दी है। थर्ड नंबर देखिए फ्लोर, फ्लोर किससे बनता है भाई, मार्बल से और टाइल्स से, मार्बल या फिर टाइल्स। ओके, फोर्थ नंबर देखिए फ्लावर पॉट किससे बनता है, सॉइल एंड प्लास्टिक, सॉइल से भी बनता है और प्लास्टिक से भी बनता है, क्योंकि आजकल घरों में भी लोग फ्लावर पॉट्स को रखना शुरू कर दिए हैं, तो प्लास्टिक्स के फ्लावर पॉट्स भी मार्केट्स में हमें इजीली अवेलेबल हो जाते हैं, तो घरों में इसको रखने के लिए थोड़ी सी कन्वीनियंस ही हो जाती है, क्योंकि ये मिट्टी वाले सॉइल के जो फ्लावर पॉट्स होते हैं काफ़ी भारी होते हैं, ठीक है, तो लोग उनको लाइक नहीं करते उतना ऊपर रखना और अब घर में रखना। ओके, तो आजकल प्लास्टिक के भी फ्लावर पॉट्स मिलने शुरू हो गए हैं। देखिए लंच बॉक्स के लिए आप स्टील का भी यूज़ करते हो और प्लास्टिक का भी यूज़ करते हो। जैसे आप सभी का जो लंच बॉक्स है, कई बच्चे हैं जो अपना जिनका लंच बॉक्स प्लास्टिक का है, कई हैं जिनका लंच बॉक्स स्टील का है। ओके, तो स्टील एंड द प्लास्टिक दे बोथ आर बीइंग यूज्ड टू मेक द मटेरियल्स, दैट वाज द लंच बॉक्स। ओके बच्चों, नेक्स्ट नंबर देखिए सी नंबर, लिस्ट 3 ऑब्जेक्ट्स ईच विच कुड बी मेड फ्रॉम द फॉलोइंग मटेरियल्स। ओके, अब देखो इस क्वेश्चन में आप लोगों को ये आइडेंटिफाई करना है, और आइडेंटिफाई मतलब उसको देख करके थोड़ा सा आप लोगों को अपना दिमाग लगाना है और थोड़ा सा कॉमन सेंस का यूज़ करना है। कि जैसे फर्स्ट नंबर दिया है आपका कॉटन, ठीक है, तो कॉटन का यूज़ कहाँ कहाँ पे होता है, कौन कौन से वो मटेरियल्स हैं जिसको बनाने में आप कॉटन का यूज़ करते हो। फर्स्ट नंबर जो मैंने लिखा है डैट वाज द बेड, बिल्कुल सही बात है भाई, बेडिंग में आप कॉटन का यूज़ करते हो, ठीक है। सेकेंड नंबर क्लोथ्स, बिल्कुल सही बात है, हम सभी लोग पहनते हैं। थर्ड नंबर बेडशीट्स, बिल्कुल सही बात है, मार्केट में कई तरह की बेडशीट अवेलेबल होती हैं, कुछ कॉटन्स की होती हैं, कुछ पॉलिस्टर की होती है, कुछ नायलॉन्स की होती है, और कुछ जो होती है वो मिक्स होती हैं।
तो ये इस बात पे डिपेंड करता है कि आप क्या देखना चाहते हो। लेकिन कॉटन का यूज़ हम बेड में भी करते हैं, क्लोथ्स में भी करते हैं और बेड शीट्स में भी करते हैं। ओके ओके। नाउ सेकेंड नंबर, ऑल ऑफ यू सी प्लास्टिक। प्लास्टिक का यूज़ आप कहाँ कहाँ करते हो? लंच बॉक्स में। आप सभी के पास अपना अपना लंच बॉक्स है, ठीक है। हो सकता है या तो स्टील का होगा या तो प्लास्टिक का होगा। ओके। बॉल्स, मार्केट में कई तरह की बॉल्स आती हैं। ओके। थर्ड नंबर, प्लेट्स। आजकल तो भाई प्लेट्स जो है, स्टील की प्लेट्स काफ़ी महंगी हो गई हैं, तो इसलिए मैक्सिमम लोग प्रेफर करते हैं कि जो प्लास्टिक के प्लेट्स हैं, क्योंकि अल्टीमेटली प्लेट्स का जो पर्पस है वो पर्पस अगर हमें प्लास्टिक से मिल रहा है, देन वाई वी विल परचेज प्लेट फॉर द स्टील, ठीक है। और अगर आपको शॉर्ट टर्म के यूज़ के लिए चाहिए तब तो ये प्लेट्स आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगी। ओके। थर्ड नंबर देखिए, पेपर। पेपर का यूज़ आप कहाँ कहाँ करते हो? बुक में, जैसे कि अभी मैं इस वर्कशीट में कर रहा हूँ। इस वर्कशीट को बनाने के लिए मैंने किसका यूज़ किया? पेपर का। डैट वॉज अ पार्ट ऑफ बुक। ओके। सेकेंड नंबर, बुक कवर्स। हम सभी को अपनी अपनी बुक्स को कवर करने के लिए, मतलब हर साल जब कभी भी आप बुक्स को परचेज़ करते हो तो परचेज़ करने के साथ साथ आप बुक कवर को भी परचेज़ करते हो मार्केट से, ठीक है। और अपनी बुक को आप कवर कर देते हो। तो कवर करने के लिए आप जिस सब्सटेंस का यूज़ करते हो वो क्या है? डैट वॉज द पेपर, ठीक है। आप बुक का पेपर से बुक बनाते हो, ठीक है ना, बुक के कवर्स बनाते हो। और पैकेजिंग, कई तरह की इंडस्ट्रीज़ और फैक्ट्रीज़ हमारे भारत में हैं जो पैकेजिंग का काम करती हैं, ठीक है। तो अल्टीमेटली में इन तीनों में आप पेपर का यूज़ करोगे, बुक में भी यूज़ करोगे, बुक कवर में भी यूज़ करोगे और पैकेजिंग में भी करोगे। ओके। नाउ फोर्थ नंबर, लेदर। लेदर का यूज़ आप कहाँ कहाँ करते हो बेटा? शूज़। इट इज़ वेल नोन, हम सबको पता है कि भाई शूज़ में आप लेदर का यूज़ करते हो। सेकेंड नंबर, सीट कवर्स। गाड़ियों में जो सीट कवर्स होते हैं, चाहे वो कार हो या फिर बाइक हो, कई बार लेदर का हम यूज़ करते हैं। थर्ड नंबर, स्लीपर। डेट वॉज द चप्पलें, है ना। तो आजकल मार्केट में, क्योंकि टाइम के अकॉर्डिंग एज पर द डिमांड ऑफ पीपल्स, कई तरह की चप्पलें आजकल मार्केट्स में अवेलेबल हो गई हैं, ठीक है। तो चप्पलें भी हम लेदर की बनाते हैं। ओके। नेक्स्ट नंबर देखिए, ग्लास। ग्लास का यूज़ आप कहाँ कहाँ करते हो? टेबल में करते हैं, ओके, विंडो में करते हैं, बिल्कुल सही बात है भाई। अल्टीमेटली में किसी का भी घर ऐसा नहीं होगा जिसकी विंडोज़ में आपने एक भी ग्लास ना लगाए हों, ठीक है। ग्लास लगाने से दो तरह के हमें बेनिफिट मिलते हैं। पहली चीज़ तो लाइट अंदर आती है, और जब तक ग्लास है तब तक किसी भी तरह का हवा पानी बाहर से अंदर नहीं आएगा और अंदर की गर्मी बाहर नहीं जाएगी। तो कई तरह के पर्पस हमारे फुलफ़िल हो जाते हैं इफ़ वी विल यूज़ ग्लास इन दी विंडोज़। ओके। डोर्स, बड़े बड़े मॉल्स में, शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस में जब आप जाते हो, और आजकल तो ये हो गया कि बड़ी बड़ी जो दुकानें हैं वहाँ पर भी जो दरवाजे आप बनाते हो, डैट होल डोर इज़ मेड अप फ्रॉम द ग्लास। ग्लास का यूज़ आप वहाँ पे भी करते हो। ओके। 6 नंबर देखिए, स्टील। स्टील का यूज़ आप देखो कहाँ कहाँ करते हो? यूटेंसिल्स में। यूटेंसिल्स मतलब जो बर्तन, घर के जो बर्तन हैं उसमें, उनको बनाने के लिए आप स्टील का यूज़ करते हो, बिल्कुल सही बात है। स्टील हो या फिर स्टेनलेस स्टील हो, अल्टीमेटली में वो है तो स्टील, ठीक है। लंच बॉक्स, जिसके बारे में डिस्कशन हम लोगों ने पहले ही किया हुआ है। ओके। नेक्स्ट नंबर देखिए, लॉक और डोर्स। बेटा बहुत बड़े बड़े जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं जो आपके बुरे वक्त में आपका साथ देते हैं, ओके, आपको गोल्ड लोन देते हैं, तो गोल्ड लोन देने वाले जितने भी बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस वगैरह हैं, ओके, ये लोग, आप जो भी मटेरियल्स वहाँ पर जो भी आप लेके जाते हो वहाँ पे रखने के लिए, ठीक है, तो उसका जो लॉकर का जो डोर होता है, उनके पास जो स्ट्रांग रूम होता है, स्ट्रांग रूम में जो लॉकर होते हैं, लॉकर्स के डोर्स को बनाने के लिए स्टील का यूज़ किया जाता है, क्योंकि वो दरवाजे काफ़ी स्ट्रांग होते हैं और इजीली ब्रेक नहीं होते हैं। लॉकर्स के डोर तो ठीक है, लेकिन वो लॉकर्स जिस रूम में रखे रहते हैं, स्ट्रांग रूम में, उस रूम का दरवाज़ा भी स्टील से बनाया जाता है, बिकॉज इट इज़ बीइंग कंसीडर्ड दैट स्टील इज़ अ वेरी वेरी गुड सब्सटेंस। ओके। नेक्स्ट नंबर देखिए, कॉपर। कॉपर का यूज़ हम कहाँ कहाँ करते हैं भाई? कॉपर की यूज़ आप वायर में करते हो, ग्लासेस में करते हो, कॉपर के वायर बनते हैं, ठीक है।
और ग्लासेस, आजकल तो मार्केट में कॉपर के ग्लासेस भी अवेलेबल हो गए हैं, और बड़े बुजुर्ग भी कहते थे कि कॉपर के बर्तनों में खाने से, कॉपर के बर्तनों में पानी पीने से हमारा डाइजेशन प्रोसेस काफ़ी अच्छा रहता है। ठीक है, तो ये भी एक रीज़न है कि हम कॉपर के ग्लास हमने बनाना शुरू कर दिए। और आजकल तो मैं देख रहा हूँ कि कॉपर के बॉटल्स भी मिल रहे हैं। हमारे खुद के स्कूल में कई बच्चे हैं जो कॉपर की बॉटल लेके आते हैं। ओके, तो वायर्स में, ग्लास में और बॉटल्स में हम कॉपर का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट नंबर देखिए, रबर का यूज़ आप कहाँ कहाँ करते हो? इरेज़र में, मतलब कुछ मिटाने के लिए। टायर्स में करते हो, ठीक है। एंड द कवरिंग ऑफ द वायर, हमारे घरों में जो कंडक्टर है, जितने भी वायर्स हैं जिनके अंदर करंट फ्लो हो रहा है, उसको कवर करने का काम कौन करेगा? रबर। ओके, और बड़े बड़े जितने भी व्हील्स हैं, सभी व्हील्स में टायर्स आप लगाते हो, तो टायर को बनाने के लिए हम रबर का यूज़ करेंगे। ठीक है, इरेज़र जिसका आप लोग यूज़ करते हो, उसको बनाने के लिए भी हम रबर का यूज़ करते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये 3 क्वेश्चंस आप लोगों के आज के हो गए। इट इज़ नियर अबाउट टू बी 60 मिनट्स वीडियो। ठीक है, ये आप लोगों के 3 क्वेश्चंस आज के हो गए। अभी कल वाले जो क्वेश्चन है हम यहाँ से शुरू करेंगे, डी नंबर से। ओके, कि मैच द ऑब्जेक्ट्स गिवन इन द कॉलम नंबर 1 विद द मटेरियल्स गिवन इन द कॉलम नंबर 2, उन दोनों का मैच करेंगे। ओके बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। ओके।